लेडीज फर्स्ट के हेल्थ सेगमेंट में हर रोज हम आपको देते हैं नई नई जानकारी और ऐसे में आज हम नई नवेली मॉम्स को बताएंगे कि आफ्टर डिलीवरी उन्हें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और ये हमें बताएंगी डॉक्टर लवलीना नादर। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी आफ्टर डिलीवरी एक फीमेल बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं? जितने चेंजेस प्रेगनेंसी में होते हैं वो सब वापस आते हैं और इन सब चेंजेस को 6 हफ्ते लगते हैं। इसको हम पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान तो आप खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हैं, लेकिन डॉक्टर आपसे जानना चाहूँगी कि आफ्टर डिलीवरी खाने पीने में किन किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? डिलीवरी के बाद भी उतना ही ख्याल रखना होता है क्योंकि हमें बच्चे को फीड कराना होता है और जनरली लोग जो है ये गलती करते हैं कि बिल्कुल रेस्ट करते हैं। तो हमें खाने पीने का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का ध्यान रखना है ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी वापस शेप में आ सकें। और अगर ऐसा नहीं करती हैं तो क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं? अगर नहीं करती हैं और अगर एक्टिविटी नहीं करेंगे और कैलोरी रिच खाना खाएंगे तो वेट पुट ऑन हो जाएगा। तो एक तो वो एक्सट्रीम है और दूसरा डाइटिंग भी नहीं करना है कि हम जल्दी जल्दी पतले हो जाएं क्योंकि बेबी को फीड कराना होता है। तो दोनों में बैलेंस रखना होता है। एडिक्वेट बैलेंस्ड न्यूट्रिशन चाहिए और एडिक्वेट एक्सरसाइज चाहिए। तो डॉक्टर जैसा कि आपने बताया कि मूवमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक मिसकंसेप्शन है कि कहते हैं अगर मॉम्स हैं तो पोस्ट डिलीवरी 1 महीने तक कमरे से बाहर नहीं निकलना, कितना सही है ये? एक्चुअली बाहर जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि सब चेंजेस रिवर्ट हो रहे होते हैं और इन्फेक्शन का चांस रहता है और अगर मदर को इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर बेबी भी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने की वजह से बेबी को भी हो सकता है। बट रूम में तो घूमना ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिस्तर से नहीं उठें, दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। खाने पीने में और क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए? दूध पीना चाहिए, बादाम खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए। इट शुड बी अ बैलेंस डाइट। ऐसा नहीं कि भर भर के घी देते रहे बिकॉज उससे सिर्फ मदर का वेट ही पुट ऑन होता है। कहा जाता है दूध पीना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मिथ है ये भी कि दूध पीने से स्टिचेस में प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं, ये बहुत ही बड़ा मिथ है। प्रॉबेबली कलर ऑफ द मिल्क से शायद रिलेट करते हैं। अक्सर कहा जाता है, मैं भी सुनती हूँ कि दूध पिएंगे तो टाँके पक जाएंगे डॉक्टर साहब, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। दूध पीने और टाँकों का कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर माएँ दूध पिएंगी तो बहुत अच्छा दूध आएगा और वो अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद कब से मॉम्स एक्सरसाइज शुरू कर सकती हैं? जनरली आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी 6 हफ्ते में एक्सरसाइज रिज्यूम कर सकते हैं, बट आफ्टर सिजेरियन 3 मंथ्स के बाद। नॉर्मल डिलीवरी के बाद स्टिचेस की क्या कुछ खास ख्याल रखने पड़ते हैं? हाँ, एपिजियोटमी की केयर बहुत ज़रूरी है। एक गोल टब लीजिए, उसको गुनगुने पानी से भरिए, उसमें थोड़ा सा 1 ढक्कन बीटाडीन लोशन डालिए और उसमें बैठी तो उससे क्या होगा, टाँकों की सिकाई होगी और टाँके बहुत जल्दी घुल जाएंगे और दर्द और तकलीफ कम हो जाएगी। और एट लास्ट आपसे जानना चाहूँगी कि जो मॉम्स हैं, नई नई मॉम्स बनी हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगी अपनी तरफ से? कि वो खुश रहें। देखिए, जो नई माएँ होती हैं ना, खुशी का मौका होता है पर कभी कभी पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है क्योंकि एक तो नींद पूरी नहीं होती है, फिर बच्चे का लेके बैठना होता है फीडिंग के लिए तो पोस्चर की वजह से उनके कंधे दुखने लगते हैं, थकावट हो जाती है, सर दर्द हो जाता है। तो जैसे ही बच्चा सोए खुद भी सो जाना चाहिए और अच्छे से खाना पीना और खुश रहना चाहिए। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने न्यूली मॉम्स को इतनी सारी जानकारी दी। थैंक यू। तो नई नई मॉम्स को डॉक्टर ने बता दिया है कि पोस्ट डिलीवरी आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और खाने पीने में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है।